चलिए सभी लोग को गुड इवनिंग। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, शिवांशका जी बोल रहे हैं इतना लेट क्यों हुआ सर जी, सिस्टम ही ख़राब हो गया था जी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो प्रश्न है उसको देखेंगे। आप लोग को यहाँ पर साफ साफ दिख रही है, कहाँ तक दिख रहा है जो देखिएगा, आप लोग का क्वेश्चन दिखेगा तो बताइएगा। यहाँ देखिए आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। याद रखिएगा, यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। आपके पास ऑप्शन है, देखिएगा ध्यान से। आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से अर्धचालक कौन जो नहीं है। याद रखिए, ऑप्शन ए है सिलिकॉन, बी है जर्मेनियम और डी है पारा, और डी में से कोई नहीं, सी है पारा। ऑप्शन ए है सिलिकॉन, बी है जर्मेनियम, सी है पारा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जल्दी से आप लोग आंसर दें, जितने भी पब्लिक हैं। विकास राज सी, हार्दिक पांड्या सी। क्वेश्चन दिख रही है? दिख रही है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग जो हैं बहुत ही आंसर बढ़िया दे रहे हैं जी। सत्यम राज सी है, संगज पासवान सी है। तो चलिए इसका जो सही आंसर क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं कि अर्धचालक कौन नहीं है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या है, तो पारा अर्धचालक नहीं है। ये दोनों आपका क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। और जो अर्धचालक होते हैं उसका क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने पर इसका जो प्रतिरोध होता है वह कम हो जाता है। याद रखिएगा, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध इसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। याद रखिएगा, अर्धचालक जो होते हैं, और इसमें जो आपका क्या होता है, अर्धचालक भी आपको अलग अलग प्रकार से वो होता है। जैसा कि आपको अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एन टाइप और एक होता है पी टाइप। इसमें अलग से अशुद्धि मिलाया जाता है। देख तो रहा है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को प्रश्न दिख रही है? इसका सही आंसर सी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है उसको देखिएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। जी हाँ, वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बतलाइएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। आप लोगों का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बढ़िया से? चलिए संगत जी 81, संगत जी 81, निशु कुमार, हार्दिक पांड्या न। आपको क्वेश्चन दिख रहा है?
क्वेश्चन दिख रहा है जी? क्या प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, जल्दी से बताइए। छोटा है या तो कुछ और? फिर हम ही बड़ा हो जाएंगे। हम दिख रहे हैं। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बतलाइए। एम्पियर ए है, बी में वोल्ट है, सी में ओम है और डी में वाट है। धुंधला है सर, आप लोग थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिए। अब साफ दिख रही है? चलिए तो इसका सही आंसर है वो बतलाइए अब। चलिए हार्दिक पांड्या यस सर, सत्यम राज यस सर। चलिए इसका सही आंसर क्या होता है? वोल्ट प्रति एम्पियर किसका मात्रक है? याद रखिएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर ओम का मात्रक है। किसका मात्रक है? ओम का मात्रक है। आप लोग जानते होंगे कि जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध बराबर जो आपका फार्मूला होता है V बाई आई होता है। याद रखिएगा V बाई आई, यानी कि विभवांतर बट्टा में आपका होता है विद्युत धारा, यानी कि धारा। याद रखिएगा, और धारा का विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वोल्ट होता है और धारा का एम्पियर होता है। याद रखिएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ओम होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे पहले हम लोग आंसर देख लेंगे। अब अगला जो प्रश्न है उसको देखें। प्रश्न नंबर 3 है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। जी हाँ, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए है एम्पियर, बी है वोल्ट, सी है ओम और डी है वाट। याद रखिएगा, जल्दी से आप लोग बतलाइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए शिवांशका जी सी हैं, विकास जी सी हैं, प्रभात सी, बहुत बढ़िया। आप लोग चैनल को शेयर करें, जल्दी से शेयर करें। तुलसी कुमार सी, श्रेयांश कुमार सी, बहुत बढ़िया। आप लोग सबसे पहला जो काम है, आप लोग को जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, जितने भी आपका जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सभी पर शेयर करें एक बार जोरदार तरीका से, ताकि पढ़ाने में और मज़ा लगे। जल्दी से पहले आप लोग शेयर करिए। सत्या भाई सी, प्रभात कुमार ओके। जल्दी से आप लोग शेयर करें, दबा करके शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। जल्दी से जो आपका बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, आपको बार बार कहना ना पड़े। जल्दी से आप लोग शेयर करें। आयशा सिंह 3 का सी, आप लोग शेयर करें। निशु कुमारी 3 का सी, संगज पासवान 3 का बी। जल्दी से आप लोग शेयर करें।
चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वह होता है ओम। याद रखिएगा प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। और जो ये एम्पियर होता है, एम्पियर होता है आपको जानते हैं कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। वोल्ट होता है वह विभवांतर का होता है। किसका होता है, विभवांतर का होता है। और ये जो आपका है प्रतिरोध का होता है, वाट होता है शक्ति का। याद रखिएगा शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वह वाट होता है। याद रखना है जी, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको सही जो आंसर होगा वह ओम होगा। विद्युत धारा का एसआई, जो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा, तो वह ओम होता है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले इसका आंसर देख लेंगे। इसका सही आंसर है ओम। याद रखिएगा इसका सही आंसर ओम है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। जी हाँ, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, जल्दी से आप लोग शेयर करें। काजल कुमारी सी, बहुत बढ़िया, आप लोग शेयर करें जितना जल्दी हो सके। आप लोग का दोस्त यार जो भी है सोए हुए हैं उनको जगा दीजिए, जल्दी से आप लोग करिए ये काम। यहाँ पर आपका चौथा क्वेश्चन है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। आपका पहला ऑप्शन है वाट, बी है वोल्ट, सी है ओम, डी है एम्पियर। जल्दी से आप लोग बताने की कृपा करें। 4 का डी, हार्दिक पांड्या, मुन्नी कुमारी डी है, सुरुचि कुमारी डी, काजल डी, बहुत बढ़िया, सत्यम राज डी है, विकास 5 का, विकास जी 5 कहाँ से आप चले गए जी, चौथा नंबर क्वेश्चन है। तुलसी कुमार डी, सौरभ रंजन पटेल डी, आयशा सिंह डी, तुलसी कुमार डी, शिवांशका जी डी, सत्येंद्र चाहिए आइए ना जी लेके, बहुत बढ़िया, सत्येंद्र कुमार 4 का डी, आयुष कुमार डी, रविकांत कुमार डी, बहुत बढ़िया। आप लोग जितने भी लोग हैं जल्दी से आप लोग शेयर करें और लाइक करें वीडियो को, जल्दी से जितना हो सके। जितने भी दोस्त यार हैं उनको पास भेज दीजिए यह वीडियो। बहुत बढ़िया आप लोग आंसर कर रहे हैं जी। शेयर करने में शर्माने की जरूरत नहीं है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है, वोल्ट होता है, ओम होता है या एम्पियर होता है। जल्दी से आप लोग बतलाइए कि इसका सही एसआई मात्रक क्या होता है। गोलू कुमार हाय सर, शैलेश कुमार डी सर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। लेकिन अगर एम्पियर न दे तो क्या करेंगे, अगर एम्पियर न दे, आपके पास ऑप्शन जो रहे उसमें एम्पियर न दे तो आप क्या करेंगे। तो इसका एक और जो होता है आप लोग जानते हैं कि कूलाम बटे समय होता है। याद रखना, तो यहाँ पर जितना आपका आवेश होगा वो आपका क्या होगा, आवेश बटा समय। याद रखिएगा, यानी कि आपको कूलाम बटे सेकंड होता है, कूलाम बटा सेकंड। याद रखिएगा सेकंड। तो ये आपको एग्जाम में दे सकता है या तो एम्पियर देगा। एम्पियर वही होता है कि जो आपका 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित करता है, उसे हम 1 एम्पियर धारा कहते हैं। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न है, आपको पूरा प्रश्न दिख रही है, प्रश्न नंबर 5। सत्या भाई 6 का आप लोग पहले आप लोग आंसर दीजिए। 6 ओम है वाह,
तो इसका सही आंसर आप लोग को बतलाना है। कह रहा है क्वेश्चन में कि 1, 2, 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो आप लोग जानते होंगे कि R इक्विवेलेंट बराबर एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा। R इक्विवेलेंट यानी कि R समतुल्य बराबर फार्मूला आता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसा करके आपका एक फार्मूला देखे होंगे, आप लोग पढ़े होंगे कभी। तो ये R1 का मान दिया गया है 1, तो यहाँ 1 करेंगे, R2 मान है 2 और R3 का मान है 3। तो यहाँ पर हम टोटल को जोड़ देंगे तो समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 6 ओम होगा, याद रखना है। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डी। तो आगे बढ़ते हैं, आप लोग जानते होंगे इसका सही आंसर क्या होता है। तो इसका सही आंसर डी होगा 6 ओम। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है उसे को देखते हैं। प्रश्न 6 है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। आप लोग इसको देखते ही आंसर मारना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग जानते हैं। ऑप्शन ए है जूल, बी है वाट, सी है एम्पियर, डी है वोल्ट। जल्दी से आप लोग बतलाइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। आयुष कुमार 6 का भी, शिवांशका जी, हार्दिक पांड्या 6 का भी, शिवांशका जी 6 का आपका है डी। जितने भी लोग हैं आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, मात्र 20 आदमी ही देख रहे हैं जी। जल्दी से आप लोग शेयर करें। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या है आप लोग जानते हैं। तो आपका विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है, वह होता है वोल्ट। आप लोग को पहले भी बता चुके थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग इसका आंसर देखेंगे। इसका सही आंसर क्या है, तो यह है आपका वोल्ट, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए प्रश्न है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। जी हाँ, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए है एम्पियर, ऑप्शन बी में है वोल्ट, सी है ओम, डी है वाट। याद रखिएगा ऑप्शन आपके पास है, एक में है आपका एम्पियर, बी है वोल्ट, सी है ओम और डी है वाट। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बतलाइए। हार्दिक पांड्या डी है सर, 7 का डी, तुलसी कुमार डी, सत्या भाई बी, मुन्नी कुमारी बी, आयुष कुमार जो है वह है बी 7 का बी, सुरुचि कुमारी 7 का बी, शिवांशका राज बी, सत्या भाई बी। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग का। जितने भी लोग हैं आप लोग शेयर करें जल्दी से। ज्योति कुमारी, गोलू कुमार डी, ज्योति कुमारी 7 का बी, तुलसी कुमार बी। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग जानते हैं कि विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, वह होता है वोल्ट। याद रखना है, विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो विभवांतर का होता है मात्रक। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। और विभव का भी एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगर बात कर दे कि जूल प्रति एम्पियर किसका मात्रक है, तो आप लोग किसका मात्रक बतलाइएगा, जल्दी से बतलाइए। तो जूल प्रति एम्पियर किसका मात्रक है। चलिए, तो इसका सही आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। प्रश्न है कि 100 वाट 200 वोल्ट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। याद रखिएगा, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 900 ओम, बी है
484 ओम, सी है 220 ओम और डी है 100 ओम। तो इसका सही आंसर होगा जो आप लोग को बताना है। जितने भी हो जल्दी आप लोग इसका बतलाइए। जल्दी से आप लोग बतलाइए इसका आंसर क्या होगा। 8 का भी, 8 का भी, 8 का भी, सत्या भाई 8 का भी, ज्योति कुमारी 8 का भी, तुलसी कुमार 8 का भी, सत्या भाई 8 का भी है। बहुत बढ़िया। जितने भी हैं आप लोग शेयर करें और पढ़ाई भी करें। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका 8 का बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वहाँ देखते हैं कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। याद रखिएगा, जो टंगस्टन जो आप लोग जानते हैं कि टंगस्टन का जो प्रयोग किया जाता है वह किस चीज़ में ज़्यादातर किया जाता है, जल्दी से आप लोग बतलाइए। तो इसका ऑप्शन है 2500 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस, सी है 3500 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी में है 4000 डिग्री सेल्सियस। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर करें। बहुत बढ़िया। आयुष कुमार सी है, सत्या भाई सी, हार्दिक सी है, संगज कुमार सी, काजल सी और जो बाकी लोग हैं सो गए हैं क्या? जितने भी लोग हैं जल्दी से आप लोग शेयर करें। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं जी। देखने वाले जो आपको है, देखिए टोटल लाइव की संख्या मात्र 13 है। जितने भी लोग हैं, सुरुचि कुमारी फिलामेंट में, शिवांशका राज बल्ब फिलामेंट में, बहुत बढ़िया। चलिए इसका जो आपका होता है कब पिघलता है, तो वह पिघलता है आपको 3500 डिग्री सेल्सियस पर। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। यहाँ पर आपका विद्युत शक्ति है, याद रखिएगा। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए है एम्पियर, बी है वोल्ट, सी है ओम और डी है वाट। जल्दी से आप लोग बतलाइए कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। जितने भी लोग हैं जल्दी से आप लोग शेयर करें और आंसर दें अपने कमेंट बॉक्स में। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है? 10 का डी शिवांशका जी, सुरुचि 10 का डी, हार्दिक 10 का डी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितने भी लोग हैं जल्दी से शेयर करें। आप मात्र 15 पब्लिक हैं। सुफेंद्र कुमार आ गए हैं जी, बहुत बढ़िया है जी। सुफेंद्र कुमार 10 का डी, राकेश कुमार 10 का डी, सत्या भाई डी है, ज्योति कुमारी डी, संगज पासवान डी। देखिए आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो फिर हौसला टूट जाता है। अगले दिन से फिर आपको लेट हो जाएगा पढ़ाई में। काजल कुमारी डी। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर कर रहे हैं जितने भी लोग हैं। तो यहाँ देखिए विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। आप लोग को पहले बता चुके हैं कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो चलिए इसका सही आंसर शक्ति का होगा वाट। और जो आप लोग जानते हैं कि एक अश्व शक्ति बराबर, याद रखिएगा, एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? जल्दी से आप लोग बतलाइए। तो एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? तो वह होता है 746। याद रखिएगा 746 वाट होता है। लेकिन यही पूछे कि एक यूनिट बराबर कितना वाट, तो 1000 वाट होगा। याद रखिएगा, या तो आपको क्वेश्चन कह दे। अब यहाँ देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 है,
प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? जी हाँ, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है, एम्पियर होता है, वाट होता है या ओम होता है? जल्दी से आप लोग बतलाइए। ऑप्शन ए है जूल, बी है एम्पियर, सी है वाट, डी है ओम। तो इसका सही आंसर आप लोग बतलाइए जल्दी से। जितने भी लोग हैं जल्दी से इसका आंसर बतलाइए। और बाकी लोग कहाँ चले गए जी? हाँ, फिर भी आप लोग क्या है तो मात्र 12 लोग देख रहे हैं। जल्दी से आप लोग शेयर करें। आप लोग फिर से शेयर करें। सुफेंद्र कुमार, सुरुचि कुमारी, बहुत बढ़िया। 11 का डी है, 11 का डी, सभी लोग का 11 का डी है जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग को दिल से धन्यवाद करता हूँ। ऐसा ही मन लगा करके पढ़ते रहिएगा जी, बहुत बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा प्रतिरोध का ऐसा है मात्रक डी होता है, ओम होता है, याद रखना है। अब क्वेश्चन है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाएगा। याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन है कि 12 वोल्ट के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में आपको कार्य कितना करना पड़ेगा। याद रखना है, आपका क्वेश्चन है कि इसका जो आपको कार्य निकालना है, यानी कि किया गया वर्क निकालना है। जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। आपका ऑप्शन ए है 6 जूल, बी है 24 जूल, सी है 14 जूल और डी है 10 जूल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से बतलाइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 24 जूल। याद रखना है 24 जूल। एक किया गया कार्य जूल। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। बारह वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। सुफेंद्र कुमार ए, शिवांशका जी बी। जल्दी से आप लोग बतलाइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है जी। बहुत बढ़िया। चलिए, जितने भी लोग हैं आप लोग पहले शेयर करें।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका सही आंसर क्या होगा? तो बी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर 24 जूल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न है सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। जी हाँ, विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। सेल का विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। ऑप्शन ए है 12 ओम, बी है वोल्ट, ऑप्शन ए है ओम, बी है वोल्ट, सी है एम्पियर, डी है कूलम। याद रखिएगा ऑप्शन आपके पास हैं 4। ऑप्शन ए है ओम, बी है ऑप्शन बी है वोल्ट, सी है एम्पियर और डी है आपका ऑप्शन कूलम। राकेश डीएम कर दिए सर जी, बहुत बढ़िया। सत्या भाई सी, सुरुचि कुमारी बी। चलिए जल्दी से आप लोग बताइए। 13 का डी है शिवांश का जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी से आप लोग। संगज कुमार 13 का सी, मुन्नी कुमारी डी है। तो आपका सेल का विद्युत वाहक बल होता है वह होता है वोल्ट। याद रखिएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर बी होगा वोल्ट। यहाँ देखिए 1 एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, तो इसका अल्पतम मांग के होगा। जल्दी से इसका बतलाइए आप लोग। तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोग जानते हैं। ऑप्शन ए है 0.1 एम्पियर, बी है 0.01 एम्पियर, सी है 0.2 एम्पियर और डी है 0.02 एम्पियर। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दें। आयुष कुमार सुफेंदर, सत्या भाई शिवांशका जी, सत्येंद्र कुमार, संगज कुमार, काजल बी है, राकेश कुमार डीएम बी है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? जितने भी लोग देख रहे हैं उनको सभी को आंसर देना पड़ेगा। अगर इसको नहीं देते हैं तो इसका मतलब आप लोग क्या है, तो आवेश के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। 15 का डी सत्यम राज, 15 का डी, बहुत बढ़िया। और जो है जल्दी से बतलाइए। ऑप्शन ए है वोल्ट, बी है ओम, सी है जूल और डी है कूलम। जितने भी पब्लिक हैं जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। जितने भी हों जल्द से जल्द आंसर दें। राहुल कुमार बहुत दिनों के बाद, काजल डी है, बहुत बढ़िया। सत्या भाई, राहुल, संगज, हार्दिक पांड्या, बहुत बढ़िया जी। और जो जितने भी लोग हैं आप लोग दोस्त यार के पास लगता है कि शेयर नहीं किए, मात्र 20 पब्लिक देख रहे हैं। चलिए सभी का आंसर क्या है, तो वह है डी। याद रखना आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वह होता है कूलम, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर कूलम है। अगला प्रश्न है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, परमाणु होते हैं, आयन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं या इलेक्ट्रॉन होते हैं? जल्दी से आप लोग आंसर करिएगा। जब भी आप लोग जानते हैं कि किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। ऑप्शन ए है परमाणु, बी है आयन, सी है फोटोन प्रोटॉन और डी है इलेक्ट्रॉन। जल्दी से आप लोग इसका आंसर करें। सत्येंद्र कुमार डी, सत्या भाई डी है, हार्दिक पांड्या, शिवांशका जी, बहुत बढ़िया। आयुष कुमार डी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप लोग किसी का आंसर देख करके ना दें, अपना आंसर बनाएं।
चलिए जितने भी लोग हैं आप लोग सही वर्क कर रहे हैं, सही पढ़ाई किए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जितने भी लोग हो सब कोई का आंसर आप जानते हैं को वह आपका आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन डी आ रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा उसको हम लोग चलिए जानते हैं कि क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं। वो भी क्या होते हैं, तो ऋण इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। याद रखिएगा सुचालक पदार्थ पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है सल्फर, बी है प्लास्टिक, सी है आयोडीन और डी है ग्रेफाइट। तो इसका आप लोग आंसर जानते होंगे, बचपन में पढ़े थे। जल्दी से आप लोग बतलाइए। हार्दिक पांड्या 17 का डी, अरे लाजवाब पांड्या जी। चलिए शिवांशका जी डी, आयुष कुमार 17 का ए, ऋतिक डी है। चलिए जितने भी लोग हैं ऋतिक कुमार, आयुष कुमार, हार्दिक पांड्या, सत्या भाई, शिवांशका राज, मुन्नी कुमारी, संगज कुमार, बहुत बढ़िया। जितने भी लोग का नाम ले रहे हैं एक बार आप लोग शेयर कर दें। आज जो वीडियो देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ देखते हैं उनसे काम नहीं चलेगी। आप लोग शेयर करें और अपना आंसर दें। आप लोग अपने कमजोरी को छिपा देते हैं आंसर ना दे करके। तुलसी कुमार 11 का डी है जी। चलिए 17 का जो आपका डी है संगज कुमार शेयर कर दिए सर फेसबुक व्हाट्सएप। संगज कुमार जो है बहुत बढ़िया शेयर किए हैं जी, बाकी लोग तो शेयर करते ही नहीं है। तो यहाँ देखिए इसका सही आंसर क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं वह ग्रेफाइट होता है। सल्फर में आपका विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है और न ही प्लास्टिक में होता है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपका ग्रेफाइट होगा। अब चलिए आप लोग ग्रेफाइट को देखें कि नहीं, कितने लोग हैं कि ग्रेफाइट को देखें। जल्दी से आप लोग बतलाइए कि कितने पब्लिक हैं जो ग्रेफाइट को देखे हैं और ग्रेफाइट को देखे हैं वह कहाँ देखे हैं। जल्दी से आप लोग बतलाइए। तो सत्यम राज है पेंसिल, ऋतिक पेंसिल, बहुत बढ़िया देखे हैं। लेकिन कहाँ देखे हैं शिवांशका जी, पेंसिल में। चलिए बहुत बढ़िया। सुरुचि देखे हैं पेंसिल में, बहुत बढ़िया जी। आप लोग ग्रेफाइट को देखें, उसमें क्या आप लोग विद्युत धारा प्रवाहित किए थे। अगर विद्युत धारा उसमें प्रवाहित कर कर देखे हैं तो यस जरूर लिखें। जल्दी से जितने भी लोग हैं यस लिखेंगे। ऋतिक कुमार नो, सत्याराज हाँ सर। संगज पेंसिल में नहीं देखे हैं संगत जी। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर आप लोग जान गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न है विभवांतर का मात्रक होता है। जी हाँ, विभवांतर का मात्रक होता है। वाट होता है, एम्पियर होता है, वोल्ट होता है और ओम होता है। तो ये 4 ऑप्शन थे। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। मात्र 2 सेकंड का टाइम लगेगा इसका आंसर देने में। जितने भी लोग हैं जल्दी से आप लोग शेयर करें और आंसर दें। जितने भी लोग पब्लिक हैं देख रहे हैं सबको इसका आंसर देंगे। 18 का सी, सत्यम राज हैं 18 का सी दे रहे हैं आंसर, बहुत बढ़िया है। और जितने भी लोग हैं जल्दी से इसका आंसर करेंगे। शिवांशका जी सी, बहुत बढ़िया। राकेश कुमार डीएम सी, पांड्या सी। चलिए तो यहाँ देखिए इसका सही आंसर आप लोग जानते होंगे कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। वोल्ट होता है, विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। अब चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आप लोग जानते हैं कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। जी हाँ, जल्दी से आप लोग बतलाइए कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से बना होता है। ऑप्शन ए है लोहा, बी है टंगस्टन, सी है तांबा और डी है सोना। तो जल्दी से आप लोग बतलाइए कि आप लोग का इसका जो सही आंसर क्या होगा। विद्युत बल्ब का
तंतु बना होता है, किस चीज से बना होता है? जल्दी से आप लोग बतलाइए ताकि हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ें क्वेश्चन पर, ज़्यादा टाइम न गवाएंगे। तो जितने भी लोग हैं वो सब कोई आंसर देंगे। बहुत बढ़िया, सब कोई का भी है, बहुत बढ़िया। आप बतलाइए कि टंगस्टन को किसने नहीं देखा? तो सबने देखा होगा। तो जल्दी से बतलाइए कि विद्युत बल्ब का जो धातु का बना होता है, उसका तंतु किस धातु का बना होता है? तो वह होता है टंगस्टन का। आप बतलाइए कि जो हीटर का जो कुंडली होता है, जी हाँ, हीटर का जो कुंडली होता है वह किस धातु का बना होता है? हीटर का कुंडली। जल्दी से आप लोग बताइए कि हीटर का कुंडली जो बना होता है वह किस धातु से बना होता है? आप लोग जल्दी से इसको बतलाइए। बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। नाइक्रोम, ऋतिक कुमार नाइक्रोम बोले हैं जी। संगज कुमार उन्हें का भी बहुत बढ़िया। नाइक्रोम शिवांश का जी, ज्योति नाइक्रोम, बहुत बढ़िया। और जितने भी लोग हैं जल्दी से बताइए। टंगस्टन का आर्य बउआ हार्दिक पांड्या, नाइक्रोम का, बहुत बढ़िया। मुन्नी नाइक्रोम, बहुत बढ़िया जी। राकेश कुमार नाइक्रोम, सत्यम नहीं नाइक्रोम 19 का सी। काजल कुमारी, इतना लेट क्वेश्चन दूसरा है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं कि हीटर का जो कुंडली होता है वह नाइक्रोम धातु का बना होता है, याद रखिएगा। नाइक्रोम मिश्र धातु का बना होता है, याद रखिएगा। उसमें बहुत धातुएं मिला हुआ रहता है। तो इसका सही आंसर क्या था? टंगस्टन। अब देखिए अगला प्रश्न है, उसको देखते हैं। 10 ओम 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो इसका समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो जल्दी से आप लोग बतलाइए कि 10 और प्लस 20 होगा तो कितना होगा? तो वह 30 ओम होगा, याद रखिएगा। इसका सही आंसर आपको सी हो जाएगा। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग जानते हैं कि श्रेणी क्रम में क्या होता है कि R1 प्लस R2 होता है, याद रखिएगा। तो R1 आपका 10 ओम है, 10 प्लस 20 बराबर 30, याद रखिएगा 30। तो यहाँ पर आपको 30 ओम हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध का जो ऐसा मात्रा क्या होता है? ओम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर आपको सी हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपको क्वेश्चन कहता कि श्रेणी क्रम में है तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसा करके। तो यहाँ पर आपको 1/इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर आपका इस प्रकार का आपका क्या होता है? फॉर्मूला होता है समांतर क्रम में, तो याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इस क्वेश्चन से संतुष्टि मिली हो तो इसका सही आंसर 30 ओम होगा। अब चलिए अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। जी हाँ, फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। जल्दी से आप लोग बतलाइए कि आपका प्रतिरोध बराबर जो आपको फॉर्मूला बतला के V/I होता है। तो इस पर आप लोग क्या कर सकते हैं? तो अपना निकाल सकते हैं आंसर। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 20 का पहला ऑप्शन है 55 ओम, फिर है 10 ओम, सी है 220 ओम, डी है 110 ओम। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बतलाइएगा जी। जितने भी बच्चे हैं सबको आंसर देंगे। 21 का डी, बहुत बढ़िया। सभी लोग का 21 का डी है। रोशन कुमार, आयुष कुमार, शिवांश का, सत्या, बहुत बढ़िया। सत्येंद्र जी, हार्दिक, संगज, मुन्नी, बहुत बढ़िया। सब लोग का है, बहुत बढ़िया ये आंसर। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग जो दे रहे हैं आंसर वह क्या होगा? डी होगा, क्योंकि आपको फार्मूला दिया गया है ए वाला। प्रतिरोध निकालना है तो आपको भी दिया हुआ है 220 बट्टा आपको 2 कर देंगे तो ए आपका कट करके आएगा इतना ओम, याद रखिएगा ओम। 110 ओम आपका आंसर होगा। डी विल बी राइट आंसर, याद रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसका आंसर देखेंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? जल्दी से आप लोग बतलाइए कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बहुत दिन के बाद वंदना गोस्वामी जी आए हैं। चलिए बैटरी से आप लोग सब कोई देखे हैं। अगर बैटरी को देखें तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर करेंगे, उस बैटरी की कसम।
जिस बैटरी को आप लोग देखे हैं। जल्दी से आप लोग बतलाइए। जितने भी बच्चे हैं जल्दी से आप लोग शेयर करेंगे ताकि आपको और मज़े से पढ़ा सकूं। जल्दी से आप लोग शेयर करेंगे। जितने भी बच्चे हैं शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग जानते हैं। 22 का बी, 22 का बी, 22 का बी, 22 का बी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैकी दादा, काजल कुमारी, सत्या, राहुल, सत्येंद्र, संगत, सत्या, रोशन, शिवांशका, राकेश, सबका आपका आंसर क्या है? तो वह डी है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो वह होती है, आप लोग जानते हैं कि कौन सी धारा प्राप्त होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वह होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए, आप लोग जानते हैं कि बैटरी से आप लोगों को क्या होता है? तो दिष्ट धारा प्रवाहित होती है, यानी कि डीसी होती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? डीसी, याद रखिएगा, डायरेक्ट करंट होता है उसका फुल फॉर्म। अब देखिए, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, यानी किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, ए और बी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? अब देखिए, इनमें से कोई नहीं। क्या हम एमीटर को नहीं जोड़ते हैं? तो जल्दी से आप लोग बतलाइए कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, या तो समांतर क्रम में, या तो दोनों क्रम में। जल्दी से आप लोग बतलाइएगा इसका आंसर। यहाँ देखिए, जैकी दादा 23 का ए बोल रहे हैं जी। राकेश कुमार डीएम ए है, तुलसी ए है, हार्दिक पांड्या 23 का ए, ज्योति ए, शिवांशका जी ए है, मुन्नी कुमारी ए है, आयुष ए है। बहुत बढ़िया। जितने भी लोग हैं सब कोई का मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ। सोफेंद्र, सत्येंद्र, ज्योति, सब कोई का मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ। जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर करें। आज विकास आर्या जी नहीं है। तो यहाँ देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? एमीटर। एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वह आप लोग जानते हैं कि अगर परिपथ पूछे तो आपका सही इसका आंसर होगा, आप लोग जानते हैं। तो इसको सही आंसर क्या होगा? तो ये परिपथ में श्रेणी क्रम में जुटता है, याद रखिएगा। यहाँ पर आपको एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, लेकिन वहीं पर आपको वोल्ट मीटर दे दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? वोल्ट मीटर दिया जाएगा, तो वह समांतर क्रम में जुटता है। अब यहाँ देखिए, जो आपका एमीटर होता है, एमीटर का जो प्रतिरोध होता है, आदर्श प्रतिरोध क्या होता है? तो 0 होता है, याद रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या होगा? श्रेणी क्रम। अब देखिए, इसका जो क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, मतलब कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? आप लोग जल्दी से इसका आंसर करें। ऑप्शन ए है श्रेणी क्रम, बी है समांतर क्रम, सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24, ज्योति कुमारी काजल 23 का ए, ज्योति कुमारी जो है 24 का बी बोले, शिवांशका जी बी, मुन्नी कुमारी जैकी, भाई आर्मी, बॉयज सुपर। बहुत बढ़िया है जी। हार्दिक, संगज, आयुष, रोशन कुमार, भाई आर्मी, बॉयज सुपर, सत्येंद्र कुमार ए हैं, सत्या भाई बी। तो आप लोग जानते हैं जैकी बी है, संगत, राकेश, बहुत बढ़िया।
इसका जो सही आंसर क्या होगा, वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। अभी आप लोग आमीटर देखे थे, आमीटर को किस क्रम में जोड़े थे, तो आप लोग जानते थे कि श्रेणी क्रम में जुड़ता है, तो इसका अपोजिट जुड़ता है आपका वोल्ट मीटर, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यही आपका सही आपका उत्तर होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। समांतर क्रम में इसको जोड़ा जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। जी हाँ, इसको आप लोग के ऑप्शन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, आप लोग जल्दी से बतलाइए इसका आंसर क्या होता है। आपका ऑप्शन है ए मीटर, बी है वोल्ट मीटर, सी है गैल्वेनोमीटर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बतलाइएगा आप लोग। ऋतिक बी है 26 क्या 26, हाँ जी। ए आर डीप स्टेटस जो है बी है, शिवांशका जी बी, मुन्नी कुमारी जैकी बहुत बढ़िया, आयुष काजल भाई आर्मी जी हैं, बहुत बात है, ज्योति कुमारी बी, सतेंद्र तुलसी बहुत बढ़िया, रोशन जी सतेंद्र संगज सबका बी है, बहुत बढ़िया, रविकांत कुमार बी, सत्या भाई बी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, विभवांतर मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। और जो एमीटर होता है उससे क्या नापा जाता है, आप लोग जानते हैं, जो एमीटर होता है उससे हम लोग धारा को मापते हैं, क्या नापते हैं, धारा को नापते हैं। और जो गैल्वेनोमीटर होता है उससे भी हम लोग धारा को मापते हैं। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, वोल्ट मीटर होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है वो 1 वोल्ट कहलाता है। जी हाँ, 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट क्या कहलाता है, ऑप्शन ए है जूल प्रति सेकंड, बी है जूल प्रति कूलम, सी है जूल प्रति एम्पियर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए कि सही क्या होगा, वोल्ट, 1 वोल्ट कहलाता है। चलिए यहां देखिए आपका ए आर डीप स्टेटस जो है धारा बोल रहे हैं। यहां पर आपको क्वेश्चन है 1 वोल्ट कहलाता है, जल्दी से आप लोग बतलाइए। सत्या भाई ए आर डीप स्टेटस जो हैं वो सी है, काजल कुमारी 25 का सी। चलिए जितने भी लोग हैं जल्दी से आप लोग रिप्लाई करेंगे। आयुष कुमार 26 का सी, रोशन ए, आई एम वेटिंग योर आंसर। चलिए सत्येंद्र कुमार, राकेश बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा जूल प्रति कूलम आपका 1 वोल्ट कहलाता है। 1 जूल जो आपका कार्य किया जाएगा, एक जो जितना प्रति आपका आवेश ले जाएंगे, जैसे कि किया गया कार्य और जो ले गया आपका क्या है, तो आपको यहाँ पर आवेश, जितना आवेश को ले जाने में आपका कार्य करना पड़ता है वही आपका क्या होता है, तो वोल्ट कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये जूल प्रति कूलम होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा, जी हाँ, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा याद आ गया, घंटा से याद आ गया कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और जो आपका घंटा वाला बटन है उसको डोलाते रहिएगा। चलिए इसका आपका आंसर बतलाइए कि ऑप्शन ए है धारा, बी है समय का, सी है विद्युत ऊर्जा का और डी है विद्युत शक्ति का। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर करेंगे। रविकांत 27 का जो है ए बोल रहे हैं, संगज कुमार 27 का ए, बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए 27 का जो आपको संगज जी सी, जैकी 26 का बी, 27 का सी शिवांशका जी हैं, सत्या भाई सी, हार्दिक सी। चलिए काजल 26 का सी। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है। पावरफुल पिक्के बॉस बाय टी सी है, बहुत बढ़िया। चलिए जैकी कुमार सी है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा छोटू, नाम चेंज कर लिए हो। ज्योति कुमारी सी। चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग जानते हैं कि इसका सही क्या होगा। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो वह है विद्युत ऊर्जा का। याद रखना, विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, आप लोग जानते हैं किलोवाट घंटा होगा। अगर यही क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ किलोवाट देता, यानी कि यहाँ पर आपको सिर्फ लिखता किलोवाट किसका मात्रक है। जल्दी से आप लोग बताइए तो किलोवाट किसका मात्रक है, जल्दी से आप लोग इसका बतलाइए कि किलोवाट किसका मात्रक है। आप लोग का मैं वेट कर रहा हूं।
किलोवाट किसका मात्रक है। जितने भी लोग हैं, जितने भी आप लोग देख रहे हैं वीडियो, सब कोई को हम बोल रहे हैं कि इसका सही आंसर बतलाइए कि किलोवाट किसका मात्रक है। तो देखिएगा किलोवाट जो होता है वह होता है शक्ति का मात्रक होता है। याद रखिएगा शक्ति का मात्रक क्या होता है, किलोवाट होता है। किलोवाट कहने का मतलब कि 1 किलोवाट में आपको टोटल वाट की संख्या होगी 1000। याद रखिएगा अभी मैं बतलाया हूं कि एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है, 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। चलिए तो यहाँ पर आप लोग जान गए होंगे कि अगर सिर्फ और सिर्फ किलोवाट देगा तो वह शक्ति का मात्रक होगा, लेकिन यहाँ किलोवाट घंटा दिया है वह विद्युत ऊर्जा का होगा। और वहाँ पर जो आपका क्वेश्चन आता है कि व्यवहारिक जो आपका है, जो आपको यहाँ पर कह देगा कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक है। अब देखिए धारा का ऐसा मात्रक आप लोग जानते होंगे कि ए फॉर एम्पियर होता है। और समय का ऐसा मात्रक क्या होता है, जल्दी से आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। जितने भी लोग सुन रहे हैं सब कोई बतलाइएगा कि समय का ऐसा मात्रक क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब तक यहां देखिए विद्युत हीटर की कुंडली में किसका उपयोग किया जाता है, जल्दी से आप लोग बताइए। ऑप्शन ए है नाइक्रोम, बी है टंगस्टन, सी है तांबा और डी है जस्ता। आप लोग जानते हैं 28 नंबर प्रश्न का आंसर तो दीजिए जल्दी। हम लोग अभी आप लोग देखे थे कि विद्युत हीटर का जो कुंडली होता है किस धातु का बना होता है। ऑप्शन ए है नाइक्रोम, बी है टंगस्टन, सी है तांबा और डी है जस्ता। जल्दी से आप लोग बतलाइएगा। चलिए सत्या भाई, हार्दिक, आयुष बहुत बढ़िया, ज्योति कुमारी। चलिए अगला जो प्रश्न है उसको बतलाइए। संगत जी, सत्या, सतेंद्र, पावरफुल, पीके हैं, बहुत बढ़िया। रोशन, रविकांत। आप लोग बीच बीच में किधर जाते हैं, कभी कभी आते हैं बीच बीच में चले जाते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, विद्युत हीटर का जो होता है वह कुंडली बना होता है वह नाइक्रोम का बना होता है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 29 है। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, जी हाँ विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात से, चांदी से, पीतल से या नर्म लोहा से। जल्दी से इसका आंसर करेंगे, जल्दी से, आप लोग का बहुत टाइम जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं वह आपका इस्पात है, चांदी है, पित्तल या नर्म लोहा है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, जल्दी से, जितने भी हो जल्दी से इसका आंसर दें। हार्दिक पांड्या डी, सतेंद्र ए है 29 का जी, ज्योति कुमारी 29 का ए। आप लोग और बढ़िया दे रहे हैं आंसर। पावरफुल है जो ए है जी, सत्या भाई डी, बहुत बढ़िया। शिवांश का जी डी, हार्दिक पांड्या डी। चलिए आयुष कुमार डी, संगज डी, बहुत बढ़िया। रविकांत जी हैं बी। तो इसका जो सही आंसर क्या होता है आप लोग जानते होंगे, इसका सही आंसर होता है नर्म लोहा। इस्पात से क्या होता है, तो अस्थाई चुंबक बनाया जाता है। याद रखिएगा अस्थाई चुंबक बनाने में इस्पात का इस्तेमाल किया जाता है और अस्थाई बनाने में नर्म लोहे का क्रोड। अब यहाँ देखिए इसका सही आंसर होगा नर्म लोहा। अगला प्रश्न है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। जी हाँ, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं, मोटर कहते हैं, एम्पियर कहते हैं या गैल्वेनोमीटर कहते हैं। याद रखिएगा आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जनित्र, बी है मोटर, सी है एमीटर और डी है गैल्वेनोमीटर। तो 30 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए आप लोग जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, ज्योति शिवांश का जी, बहुत बढ़िया। रोशन राइक, रोशन कुमार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सतेंद्र, ज्योति, आयुष, शिवांश का, संगज। तो यहाँ देखिए इसका जो सही आंसर आप लोग जानते होंगे, विद्युत धारा कौन उत्पन्न करता है, तो वह करता है जनित्र। याद रखिएगा, ये याद रखना है, विद्युत धारा मोटर उत्पन्न नहीं करता है या विद्युत धारा से चलता है। याद रखिएगा आप लोग जानते हैं कि जो जनित्र होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायनमो भी कहते हैं, डायनमो कहते हैं। और डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और जो आपका मोटर है वह क्या करता है, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसका आंसर क्या होगा? जनित्र। अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। एक HP यानी कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है। जी हाँ, अभी मैं बतलाया था कि एक HP बराबर क्या होता है। आपका ऑप्शन है 746 वाट, ऑप्शन बी है 736, ऑप्शन सी है 767, ऑप्शन डी है 756। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग इसको बतलाइएगा। हाँ जी, रोशन राय कर रहे हैं जो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया। आयुष कुमार ए, संग सतेंद्र, हार्दिक ए। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग जानते हैं। बहुत बढ़िया। तो यहाँ देखिएगा, आपको एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर था 746। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? याद रखिएगा, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? V बराबर 1/r है। हाँ, 1/r है। अब बी ऑप्शन में V बराबर R/1 है, सी है V बराबर I/R है, और डी है V बराबर IR²। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग जानते होंगे। अगर ओम का नियम पढ़े हैं तो आप लोग जानते हैं। जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका सही संबंध क्या है 32 नंबर प्रश्न का। रोशन राय करें बुआ। चलिए, सत्या भाई बताइए जल्दी से आंसर। संगत ज्योति, शिवांश का भाई आर्मी, पावरफुल बाईटी। बहुत बढ़िया। इसका जो आंसर होगा आप लोग जानते हैं कि V बराबर IR होता है। चलिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? जी हाँ, विद्युत शक्ति को निरूपित कौन करता है? I² है, R²। यहाँ पर आपका ऑप्शन है I²R, ऑप्शन बी है I/R², ऑप्शन सी है V² I, ऑप्शन डी है V/I²। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से बतलाइए। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, निरूपित करता है? तो इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में दें। तो इसका सही आंसर क्या होगा? I²R। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न है, स्थिर विद्युत में आवेश होता है। जी हाँ, स्थिर विद्युत में आवेश होता है। ऑप्शन ए है विरामावस्था में रहता है, ऑप्शन बी है गति की अवस्था में रहता है, डी है दोनों अवस्था में रहता है, और डी है इनमें से किसी भी अवस्था में नहीं रहता है। तो ऑप्शन सी था दोनों अवस्था में, ऑप्शन ए था विरामावस्था में, ऑप्शन बी था गतिशील अवस्था में। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर करेंगे। ज्योति कुमारी 33 का बी, शिवांश का जी 34 का सी, आयुष बी, रोशन सी, सत्या भाई बी। चलिए, राकेश कुमार DMA हैं, बहुत बढ़िया। हार्दिक, रविकांत, सतेंद्र, जितनी भी हो जल्दी से कमेंट करेंगे। तो यहाँ देखिए इसका जो सही आंसर क्या है तो वह होगा स्थिर विद्युत आवेश, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। धारा में आवेश रहते हैं। जी हाँ, धारा में आवेश रहते हैं। आप लोग धारा किसे कहते हैं आप लोग जानते होंगे। ऑप्शन ए है विरामावस्था में, ऑप्शन बी है गतिशील अवस्था में, ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है किसी भी अवस्था में रह सकते हैं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग इसका आंसर करें। रोशन कुमार 34 का है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़िया। 35 नंबर क्वेश्चन है, 35 का भी। हार्दिक 35 का भी, रोशन है, पावरफुल बाईटी 35 भी, ज्योति भी, काजल भी, रविकांत भी। काजल बीच बीच में किधर जाती है? यहाँ देखो आयुष कुमार जो है 35 का भी, राकेश कुमार DM। बहुत बढ़िया। इसका जो सही आंसर क्या होगा आप लोग जानते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। जब भी हम लोग जानते हैं कि आवेश गतिशील होता है तभी विद्युत धारा होती है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अब यहाँ देखिए ऑप्शन आपका क्वेश्चन पहले है कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है। जी हाँ, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए है कैलोरी, बी है जूल, सी है ताप, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको ऊर्जा दिया गया, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का ऐसा मात्रक जल्दी से आप लोग बतलाइए। ऊर्जा का ऐसा मात्रक, प्रश्न नंबर 36। आयुष 36 का ए, हार्दिक 36 का बी, रोशन बी है,
चलिए रविकांत जी बी, पावरफुल बी। तो यहाँ देखिए आपको सही आंसर क्या होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। लेकिन याद रखना है कि ये आपको जब ऊर्जा बात करें मनुष्य के लिए तो इसका कैलोरी होता है, याद रखिएगा। मनुष्य की ऊर्जा पूछेगा तो मनुष्य की ऊर्जा कैलोरी में मापा जाता है, ना कि जूल में। याद रखिएगा ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, नहीं जाना भूल। अब देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले इसका आंसर जूल है। अब देखिए 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है, जल्दी से आप लोग बताइए। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक यूनिट है, वाट है, या तो वाट घंटा है, जूल प्रति घंटा है? तो जल्दी से बतलाइए। तो 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर सही क्या होगा आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में करें। चलिए 37 का ए ज्योति कुमार, 37 का है शिवाज का जी, 37 का डी। तो यहाँ देखिए 1 किलोवाट घंटा है, वह होता है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, यूनिट का होता है जी। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जूल का मान होता है, जी हाँ 1 जूल का मान होता है। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए है 4.18 कैलोरी, ऑप्शन बी है 0.24 कैलोरी, ऑप्शन सी है 0.42 कैलोरी, ऑप्शन डी इनमें से सभी सत्य हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग बतलाइए। 1 जूल का मान होता है, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दें। 1 जूल का मान होता है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर करें। चलिए बहुत बढ़िया, जितने भी हों जल्दी से आंसर करेंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? एक जूल बराबर होता है, ऑप्शन ए है चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग जान गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, मतलब कि 0.24 कैलोरी होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? ऑप्शन ए है कार्बन का, बी है जस्ता का, सी है तांबा का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग बतलाइए। सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? ऑप्शन ए है कार्बन, बी है जस्ता, सी है तांबा और डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर।
अब देखिए अगला प्रश्न है, सूक्ष्म सेल में धन इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है? ऑप्शन ए है कॉपर का, बी है जस्ता का, सी है कार्बन का और डी है लोहे का। तो जल्दी से इसका आंसर दें। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कॉपर की। अगला प्रश्न है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। इसका आप लोग को जरूर आंसर देना पड़ेगा। इसका सही आंसर आप लोग बतलाइए कि क्या होगा। क्वेश्चन है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र। ऑप्शन ए है आर बराबर भी इंटू आई है। ऑप्शन बी है आर बराबर भी बाई आई है। ऑप्शन जो आपका सी है आर बराबर 1/भी है। और ऑप्शन डी है आर बराबर भी -1 है। तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में दें। हार्दिक संगत बहुत बढ़िया, 41 का बी। शिवांश का जी रोशन है, बी है। हार्दिक बी। चलिए जल्दी से आप लोग दीजिए, टाइम होने वाला है, बहुत ज़्यादा हो गया टाइम। बहुत बढ़िया सभी कोई। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आर बराबर होता है भी बाई आई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न है, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। जी हाँ, याद रखिएगा, बिजली के फ्यूज का तार किस धातु का बना होता है? ऑप्शन बी है टीन का। ऑप्शन ए है टीन का, बी में ऑप्शन है तांबा का, ऑप्शन सी है तांबा और टीन दोनों का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका जल्दी से आंसर करें। फ्यूज का जो तार होता है किस धातु का बना होता है? 42 का बी राकेश कुमार, हार्दिक 42 का सी, शिवांश का जी 42 का सी। चलिए सत्या भाई 42 का सी, आयुष कुमार 41, बहुत बढ़िया। काजल 41, 42 क्वेश्चन चल रही है जी। रविकांत जी बहुत बढ़िया। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा, तांबे और टीन दोनों का होता है। अब इनमें से बतलाइए कि कौन बच्चे ऐसे हैं कि फ्यूज तार देखे हैं? जल्दी से जो देखे हैं यस बोलेंगे, देखे हैं। हार्दिक यस, ज्योति यस सर। चलिए मात्र 2 ही पब्लिक देखे हैं, बाकी क्या कर रहे हैं सब कोई? तो चलिए इसका सही आंसर आप लोग जानते थे कि जो बिजली का फ्यूज होता है वह होता है तांबे और टीन का बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उसको देखिए। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जी हाँ, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। ऑप्शन ए है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल। ऑप्शन बी है 1.6 गुने 10 के पावर -30 जूल। ऑप्शन सी है 1.6 गुने 10 के पावर 27 जूल। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग बतलाइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपका है। आयुष कुमार या सर, बहुत बढ़िया आंसर बतलाइए। ज्योति 43 का है, शिवांश का जी ए, रविकांत रोशन ए, रोशन ए। चलिए सत्या भाई ए।
तो इसका जो सही आंसर क्या होगा आप लोग जानते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा 1.6 गुने 10 के पावर 19 जूल होता है। अब यहाँ देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, 1 मिली एम्पियर कितना होता है? याद रखिएगा कितने के बराबर होता है, जल्दी से आप लोग बतलाइए। ऑप्शन ए है 10 के पावर -3 एम्पियर, बी है 10 के पावर -2 एम्पियर, सी है ऑप्शन में 10 के पावर 1 माइनस में एम्पियर, ऑप्शन डी है 10 के पावर -11 एम्पियर। 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है? शिवांशका जी डी, 45 नंबर क्वेश्चन अभी कहाँ से आ गया जी? शिवांशिका जी, ज्योति कुमारी 44 का बी, शिवांशिका जी डी, हार्दिक डी, रविकांत कुमार ए। चलिए, तो आप लोग जानते हैं कि लगता है कि आप लोग नहीं जानते हैं कुछ। तो 1 ने जो आपका मिली एम्पियर बोला है, तो आप लोग जानते हैं कि 1 एम्पियर बराबर जो होगा वह होगा 1000 मिली एम्पियर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो 1 एम्पियर मिली एम्पियर बराबर 10 के पावर -3 एम्पियर होगा। चलिए, ऑप्शन जो आपको दिखे वही आपका सही होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है कि सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उस प्लेट को कहते हैं या उस सेल को कहते हैं। सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से विद्युत धारा भेजती है उसे सेल को कहते हैं। आपका ऑप्शन है धन ध्रुव, बी है ऋण ध्रुव, सी है दोनों, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी में है। जल्दी से आप लोग बतलाइए कि क्या होगा इसका आंसर। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, बार बार बोलते हैं, डेली के डेली बोलना पड़ता है कि आप लोग शेयर करें। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग बतलाइए। सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उस सेल को कहते हैं। जल्दी से आप लोग बतलाइएगा। ऑप्शन ए धन प्लेट यानी कि धन ध्रुव, ऑप्शन बी है ऋण ध्रुव, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए, सत्या भाई 45 का ए। चलिए, आयुष कुमार। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। याद रखना है, जो प्लेट आपको क्या करती है, धारा को भेजती है, उसे क्या कहते हैं? ये धन ध्रुव कहते हैं। चलिए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं कि क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग अपने ख्याल रखें, अगर आप लोग चाहते हैं तो बतलाइए आप लोग, ठीक है। आप लोग अगर चाहते हैं तो मैथ की क्लास होगी, अगर चाहते हैं मैथ की क्लास तो यस सर जल्दी से बोलिए आप लोग। ज्योति कुमारी गुड नाइट। चलिए, आप लोग मैथ की क्लास चाहते हैं अभी? चलिए, तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोग को भी शुभ रात्रि।